डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस पे बनाने लगा हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ गुजारिशात जो कि पर्टिकुलरली इस लेक्चर से हटके हैं। मैंने जब ये वीडियोस बनानी शुरू की तो शुरू में जो यूनिवर्सिटी जो कोरोना वायरस की वजह से जो प्रॉब्लम आई और हम ऑनलाइन टीचिंग में करने पे मजबूर हुए, तो उस सिलसिले में ये सारी एक्टिविटी थी। लेकिन चंद वीडियोस बनाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे एज टीचर बहुत बारीक बीनी से बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे ज़ाती तौर पे हो रहा है जब मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। वो बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स जो जिन पे पहले तवज्जो नहीं जाती थी, अब मुझे वो डिटेल्स भी आपको देना पड़ती हैं, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड है और जिस स्टेज पे आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे उस स्टेज पे भी आप इन वीडियोस को रिकॉल करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जजमेंट दे सकते हैं कि ये टॉपिक मैंने किस तरह से आपको कवर करवाया। मैं 3 मौज़ूआत पे वीडियोस बना रहा हूँ। एक तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है, दूसरा लीनियर अलजेब्रा है और तीसरी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है। ये इत्तेफाक ये है कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं ये ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, और जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर की जो वीडियोस बनाता हूँ वो मेरी एक ख्वाहिश थी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये एहसास दिलाया जाए कि जो आप कॉलेज लेवल की मैथमेटिक्स करते हैं उसमें और जो यूनिवर्सिटी लेवल की मैथमेटिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वो वाली वीडियोस मैंने अपनी उस जो एक मेरी डिज़ायर थी कि मैं वो गैप कम कर सकूं, उस सिलसिले में बना रहा हूँ। मैंने कर ये रहा हूँ कि ये जो वीडियोस हैं इन सारी वीडियोस के बाद मैंने अगला काम ये करना है कि मैं आपको डेटा साइंस इंट्रोड्यूस कराऊंगा, मशीन लर्निंग इंट्रोड्यूस कराऊंगा। आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जो मैट्रिसेस है ना, दे आर अनअवॉइडेबल। आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स पढ़ें, आप डिसीजन साइंसेस पढ़ें। हम जितनी भी डिसीजन साइंसेस पढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज ऑल मैथमेटिक्स। हम आमतौर पे इसको रियलाइज नहीं करते, लेकिन लाइफ में हमें हर वक्त डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। आपने अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट है, जुआलॉजी का स्टूडेंट है, केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, उसने लैब से डेटा ले लिया। अब लैब से डेटा लेने के बाद उसको कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं, तो उसको उस डेटा को स्टडी करने के बाद उसको अपने डिसीजंस देने हैं। तो वो हर वक्त जो किसी भी जो डिग्री है उसका जो ताल्लुक इल्म है वो हर वक्त डिसीजंस ले रहा होता है। हम लाइफ में जो भी कर रहे होते हैं हम डिसीजन ले रहे होते हैं। तो जो साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग जितनी भी है दैट इज ऑल मैथमेटिक्स। तो इसके बाद ये वीडियोस जब मैं आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के टॉपिक्स करवा लूँगा, आप इसके बाद जो रिग्रेशन और कोरिलेशन और कोवेरियंस वो सारी चीज़ें हम कर लेंगे, तो आप कुछ रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ पे भी मैट्रिक्स थ्योरी आ गई है, और जो लीनियर अलजेब्रा वो तो है ही मैट्रिसेस सारे का सारा। तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके आप डेटा साइंस को ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे, डेटा साइंस को ज़्यादा इफेक्टिवली समझ पाएंगे। तो डेटा साइंस का मतलब क्या, हम डेटा गैदर कैसे करते हैं, उस डेटा के अंदर हिडन इन्फॉर्मेशन कैसी है, और उस इन्फॉर्मेशन की मदद से हम किस तरह से डिसीजंस ले सकते हैं। अब वो सारे डेटा को स्टडी करने के पीछे इस वक्त पूरी दुनिया लगी हुई है। जो पाकिस्तान है ये 21 करोड़ से ज़्यादा का मुल्क है, जिसमें 66% से ज़्यादा नौजवान है। तो हम दुनिया में डेटा साइंस की फील्ड में वहाँ नहीं है जहाँ पे हमें होना चाहिए। तो अब जो ये गैप है ना, ये हमारी जो डायरेक्शन है उसमें शायद थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से ये गैप चल रहा है। इस वक्त ऑलमोस्ट जितनी भी अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग है इस पे डिग्री स्टार्ट करा दी। तो जो बहुत बड़ा बूम आने वाला है वो ये, हमें दुनिया को मैच करना है, तो दुनिया को मैच करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उनमें मैथमेटिक्स अनअवॉइडेबल है। तो जो मैथमेटिक्स का ग्रेजुएट है इसको हर जगह पे अपना ड्यू शेयर लेना है। जब आप सारी की सारी जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो सारे का सारा उसके मिथ है, उसके जो एल्गोरिदम में जो कुछ जान आना है, वो सारे का सारा मैथमेटिक्स के ग्रेजुएट से ज़्यादा और किसी को नहीं पता। प्रोबेबिलिटी थ्योरी अनअवॉइडेबल है जब आप डिसीजन साइंसेस पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। कैलकुलस अनअवॉइडेबल है, लीनियर अलजेब्रा अनअवॉइडेबल है। साथ आपको पढ़नी पड़ती है प्रोग्रामिंग। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिन दिनों में अभी आप
लॉकडाउन में है तो आप पाइथन और इस तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इन पर भी फोकस करें। एक जो मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि जब आप ये वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं या आप दूसरे टीचर्स की वीडियोस देखते हैं या जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, आप यूट्यूब पे जाएं तो उसमें एक ऑप्शन आती है कि सिमिलर जो बहुत सारी वीडियोस हैं वो आपके पास आ जाती है। अब एक चीज़ नोट करें कि बहुत सारे जो है ना इंस्ट्रक्टर्स, उनका मटेरियल सेम होगा, रिप्रेजेंटेशन और जो लेक्चर डिलीवरी है वो स्टाइल थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो आपने चीज़ों को टारगेट करना है कि अब जबकि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड डिफरेंट होगी, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में जो कंप्यूटर्स और जो डिस्टेंस से हमने सर्विसेज प्रोवाइड करने का कल्चर है ये बढ़ जाना है। अब इवन कैशपैम में जब हम 1000 के लगभग स्टूडेंट्स थे, उनको अगर आपको याद हो तो हमने डिजी स्किल्स की एक वेव चलाई थी, उसमें हमारे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग और इस तरह की चीज़ें कर पा रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो मैथमेटिक्स के ग्रेजुएट्स हैं इनको इन सारी चीज़ों को इसलिए बहुत बारीकी से स्टडी करनी चाहिए कि डिसीजन साइंसेज में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है आपका। तो आपने गूगल करना है डिसीजन मेकिंग एंड मैथमेटिक्स, डिसीजन मेकिंग एंड लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा एंड डेटा साइंस, लीनियर अलजेब्रा एंड मशीन लर्निंग। आप नोट ये करेंगे कि जो आपको कंटेंट्स इन कोर्सेज में कवर करवाए जा रहे हैं ये सारे के सारे डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में आपको लगेगा कि 70-80% तो यही चीज़ें हैं। तो जो मैथमेटिक्स का ग्रेजुएट है ये इन सारी की सारी जो डिफरेंट तरह की मॉडर्न डिग्रीज हैं इन सब में बहुत अच्छे से फिट होता है। करना आपको ये है कि अब आपको एग्जामिनेशन की अप्रोच से हटके लर्निंग की अप्रोच को अडॉप्ट करना है। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप ये लेक्चर्स देखें, साथ ही साथ आपको मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं उन पे आपको फ्री बुक्स मिल जाती हैं, तो आप बुक्स को डाउनलोड कीजिए, फिर रिलेटेड लेक्चर्स देखिए। जब आप ये दोनों एक्टिविटीज़ पैरेलल कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। इस सारे प्रोसेस में आपने दो चीज़ों पे फोकस करना है। आपने जब इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश को लैंग्वेज के तौर पे फोकस करना है। आप जब इंटरनेट और कंप्यूटर की एज में आपकी सारी की सारी जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश की लैंग्वेज में होगी। अब जब अगर आपकी इंग्लिश पुअर हुई तो आप जब भी कुछ लिखेंगे तो वो जज होगा इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको इंग्लिश उस जो है ना पर्सपेक्टिव उसमें बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स को आपने पहले जो अपनी मेंटल ये ब्रेन मशीन है ना इसको यूज़ करना है, दिमाग में पहले ये सारा थॉट प्रोसेस अप्रोप्रिएट होगा तो ही आपको मैथमेटिक्स की सही वाली ग्रिप आएगी। सो मैथमेटिक्स को आपने लैंग्वेज के तौर पे ट्रीट करके आगे चलना है, जिसको हम डिसीजन साइंस कहते हैं। तो जो आम आदमी आपको जो स्टेटमेंट देगा ना वो आपकी साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं होनी। तो आपके लिए फिर तरह तरह के चैलेंजेस होते हैं कि जो लेमैन का प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन मैकेनिज्म है उसको समझें, फिर उस लेमैन लैंग्वेज को उठाएं, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में लेके आएँ और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो ये बहुत सारा मटेरियल जो दुनिया की पूरी इस वक्त जो एम्फेसिस है वो सॉफ्ट स्किल्स और सॉफ्टवेयर्स और एप्स और इन चीज़ों पे है। तो जो डिग्री आप कर रहे हैं सिर्फ इसी पे तकिया ना करें, जो एसोसिएटेड स्किल्स हैं उनको भी देखें। तो हम जिस इरा में ऑलरेडी एंटर हो चुके हुए हैं इसमें सिर्फ डिग्री आपके सारे पर्पसेस को सर्व नहीं करेगी। डिग्री की रिक्वायरमेंट बिल्कुल है लेकिन स्किल कहीं ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जब डिग्री वाले बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा करके ही आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो मैं जो अपनी जो रूटीन की टीचिंग है उसमें तो ये इस तरह की जो बातें आपसे शेयर करता रहता था। तो मैंने अब जब ये एक डिफरेंस मुझे लग रहा है ये ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन लर्निंग के मैकेनिज्म में, मुझे लग ये रहा है कि हम जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन टीचिंग में खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास डिफरेंट डायमेंशंस आएंगी, डिफरेंट तरह से वो सीख पाएंगे, तो उनके पास जो लेटेस्ट नॉलेज है वो होगा। एक ऑप्शन है गूगल में, गूगल डिस्कवर है, उस पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो चीज़ों को आप गूगल करते रहें और फिर आप नोट ये करेंगे आपको लेटेस्ट चीज़ें वहाँ से मिलती रहेंगी और ये आपका सबसे जो अपडेटेड नॉलेज होगा प्रोफेशनली सबसे ज़्यादा ये आपको हेल्प करने जा रहा है। तो आप तरह तरह के सवाल पैदा होते रहेंगे, आप उन सवालों को गूगल करते रहिए। गूगल आपको उसके मामले में यूजिंग सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टफ आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता रहेगा।
तो मेरे पास जो कुछ भी टिप्स होंगी वो मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।